हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानकारी लेके आए हैं ऐतिहासिक साहित्य। तो इसमें है संस्कृत साहित्य, तो इसके बारे में जानकारी। फर्स्ट नंबर है पृथ्वीराज विजय। इससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे फर्स्ट है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय इनकी रचना की थी जयानक ने। पृथ्वीराज विजय की रचना की थी जयानक ने। इनके द्वारा ये 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में की ये रचना पृथ्वीराज विजय की रचना पंडित जयानक ने 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में की। इसमें सोहान शासकों तथा अजमेर राज्य के विस्तार तथा पृथ्वीराज चौहान की 1990 ईस्वी तक की विजय के जानकारी मिलती है। यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना जयानक द्वारा की गई 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। इसमें सोहान शासकों तथा अजमेर राज्य के विस्तार तथा पृथ्वीराज चौहान की 1990 ईस्वी तक की विजयों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य इनकी रचना की थी नहेन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य की रचना नहेन चंद्र सूरी ने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने की थी? हमीर महाकाव्य की रचना आंसर नहेन चंद्र सूरी द्वारा की गई। इसमें सोहानों को सूर्यवंशी कहा गया। हमीर महाकाव्य में सोहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। यह एक उच्च कोटि का राष्ट्र काव्य है। इसमें रणथंभौर चौहान वंश के इतिहास, अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर किए गए आक्रमण एवं हमीर देव के शौर्य, अतिथि सत्कार, धर्मपरायणता का उल्लेख मिलता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है कि हमीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? नयन चंद्र सूरी द्वारा। और इस महाकाव्य में सोहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। नेक्स्ट है राजवल्लभ। राजवल्लभ इसकी रचना महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन द्वारा की गई। इनकी रचना महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन द्वारा की गई। किनकी रचना? राजवल्लभ की। इसमें हमें नगर निर्माण, स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियों का पता चलता है। नेक्स्ट पट्टिकाव्य। पट्टिकाव्य इसकी रचना 15वीं शताब्दी में हुई थी। पट्टिकाव्य की रचना 15वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें जैसलमेर राज्य की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का विस्तार का पता चलता है। जैसलमेर के शासक भीम की मथुरा व वृंदावन की यात्रा का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आ जाए कि जैसलमेर के शासक भीम जिन्होंने मथुरा और वृंदावन की यात्रा की, उनका वर्णन किस में मिलता है? पट्टिकाव्य में। किस काव्य में मिलता है? पट्टिकाव्य में। नेक्स्ट राजविनोद। राजविनोद इनकी रचना सदाशिव भट्ट द्वारा की गई। यह बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के कहने पर 16वीं शताब्दी में की थी। राजविनोद इनकी रचना सदाशिव भट्ट द्वारा बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के कहने पर 16वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट इस ग्रंथ में हमें बीकानेर वासियों के रहन सहन, रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत महाराणा कुंभा ने की। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ को लिखने की शुरुआत महाराणा कुंभा द्वारा की गई। इसके प्रथम भाग को इन्होंने पूर्ण किया। इनका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एकलिंग महात्म्य की रचना यानी कि इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत किसके द्वारा की गई? महाराणा कुंभा द्वारा। और इनका जो प्रथम भाग महाराणा कुंभा द्वारा लिखित है, उनको प्रथम भाग को राजवर्णन कहते हैं, यानी राजवर्णन कहलाता है इनका प्रथम भाग। अंतिम भाग की रचना कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने की। प्रथम भाग की रचना तो महाराणा कुंभा द्वारा
और उस प्रथम भाग की रचना उनको राजवर्णन कहते हैं या फिर राजवर्णन कहलाता है, और उनके अंतिम भाग की रचना कुंभा की वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने की थी। इस ग्रंथ से हमें गहलोत वंश की वंशावली, वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि किस ग्रंथ से हमें गहलोत वंश की वंशावली, वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अपना आंसर हो जाएगा एकलिंग महात्म्य से ये जानकारी मिलती है। इसकी तुलना पुराणों से की गई है। इसकी तुलना एकलिंग महात्म्य में इनकी तुलना पुराणों से की गई है। इनके अनुसार मध्यकाल में मेवाड़ को मेदपाट, हाड़ोती को हाड़ावती कहते थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि एकलिंग महात्म्य के अनुसार मध्यकाल में मेवाड़ को मेदपाट और हाड़ोती को हाड़ावती कहते थे। नेक्स्ट, नृत्य रत्न कोश व संगीतराज। नृत्य रत्न कोश व संगीतराज, इनकी रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई। नृत्य रत्न कोश से नृत्य कक्षों की जानकारी मिलती है और संगीत राज ग्रंथ से संगीत शास्त्र की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, वंशोत कीर्तनम काव्यम, इनकी रचना करमचंद द्वारा की गई। इस ग्रंथ के अनुसार बीकानेर राज्य का विस्तार, दान पुण्य संबंधित संस्थाओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है करमचंद्र वंशोत कीर्तम, इनकी रचना जयसोम द्वारा की गई। करमचंद्र वंशोत कीर्तम इनकी रचना है जो जयसोम द्वारा की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि करमचंद्र वंशोत कीर्तनम की रचना किनके द्वारा की गई या फिर किसके द्वारा की गई, तो जयसोम के द्वारा। नेक्स्ट है अमरसार। अमरसार इनकी रचना पंडित जीवाधर द्वारा की गई। अमरसार की रचना पंडित जीवाधर द्वारा की गई। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व अमर सिंह फर्स्ट के संबंध में जानकारी मिलती है। महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो अमरसार ग्रंथ में मिलती है, जिनकी रचना पंडित जीवाधर द्वारा की गई। प्रचलित दास प्रथा, सैनिकों की वेशभूषा, मल्ल युद्धों, जानवरों की लड़ाई आदि के बारे में जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली इनकी रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास में जौहर, दीपावली आदि त्योहारों का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप वह इन्हों के भाई शक्ति सिंह का वर्णन भी मिलता है अमर काव्य वंशावली में। नेक्स्ट है राजरत्नाकर। राजरत्नाकर इनकी रचना सदाशिव ने की थी और इस ग्रंथ में महाराणा राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों व इस समय में दरबारी जीवन की जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इससे यही है कि राजरत्नाकर इनकी रचना सदाशिव भट्ट द्वारा की गई। नेक्स्ट है अजित्योदय। अजित्योदय इनकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट, अजित्योदय ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, अपना आंसर हो जाएगा जगजीवन भट्ट द्वारा। यह अजित सिंह का दरबारी कवि था। जगजीवन भट्ट ये अजित सिंह के दरबारी कवि थे। इसमें जोधपुर के शासक जसवंत सिंह वह अजित सिंह के समय के युद्धों व अन्य उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुर के शासक जसवंत सिंह व अजित सिंह के समय के युद्धों व अन्य उपलब्धियों की जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है, अपना आंसर हो जाएगा अजित्योदय और इनकी रचना जगजीवन भट्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना भोज परमार के राज्य कवि मैरुतुंग द्वारा 13वीं सदी में की गई और इसके अनुसार राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। इसमें 13वीं सदी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना भोज परमार के राजकवि थे मैरुतुंग, उनके द्वारा की गई और इस ग्रंथ के अनुसार 13वीं सदी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन बन जाए कि 13वीं सदी के राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि। और प्रबंध चिंतामणि की रचना किनके द्वारा की गई, तो मैरुतुंग द्वारा। मैरुतुंग किनके दरबार में था, तो भोज परमार के दरबार में और इनका राज्य कवि था। तो दोस्तों
आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे स्टडी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे किसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।